आगमन का पांचवा दिन। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन संख्याएं 18 से लेकर 20 तक। जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय में पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जब हम अब्राहम और जकरिया की घटनाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों में काफी समानता है। दोनों को ईश्वर बुढ़ापे में बेटा देने का वादा करते हैं और दोनों की पत्नियां बांझ थी। दोनों ईश्वर से सवाल करते हैं, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं? लेकिन इस सवाल के जवाब में ईश्वर ने अब्राहम को विधान की स्थापना के साथ जवाब दिया और जकरिया को गूंगा बना दिया। ऐसा क्यों? जकरिया ने अब्राहम के विषय में सुन रखा था कि ईश्वर ने किस प्रकार से असंभव कार्य को संभव करते हुए उसे संतान प्रदान की। फिर भी उसे उस ईश्वर पर भरोसा नहीं हुआ था। दूसरा कारण हो सकता है, शायद जकरिया अपने कामों में व पूजा पाठ और कर्मकांड में इतना व्यस्त था कि उसके पास ईश्वर के महान कार्यों पर मनन चिंतन करने का समय नहीं था। ईश्वर ने उसे गूंगा बना दिया ताकि वो ईश्वर की महानता पर मनन चिंतन करे और उसकी गहराई को समझे। जैसा कि स्तोत्र 46 वचन 10 में लिखा है, शांत रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूं। क्या मैं भी बहुत सारे फिजूल के कामों में व्यस्त हूं और ईश्वर की वाणी को मेरे दिल की गहराइयों में सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाता हूं? प्रभु कहते हैं, शांत रहो और जानो कि मैं प्रभु हूं। प्रभु के गहरे रहस्यों को जानने के लिए मुझे एक शांत व स्थिर मन की जरूरत है। इस आगमन काल में आइए हम कुछ समय ईश्वर की वाणी को हमारे शांत मनों में सुनने के लिए निकालें। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, कितनी ही बार तू मुझसे अपने दिल की गहरी बातें बताना चाहता है, पर मैं तुझे सुनने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता हूं। जिस प्रकार जकरिया ने यूहन्ना के जन्म तक शांत मन से तेरे गहरे व गूढ़ रहस्यों पर मनन चिंतन किया, वैसे ही मुझे भी मेरे प्रभु के जन्मोत्सव तक कुछ शांत क्षणों में तेरी वाणी सुनने और मेरे जीवन के लिए तेरी योजनाएं जानने का वरदान मुझे प्रदान कर। आमीन।